बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एमकेट 2020 प्रिपरेशन केमिस्ट्री। लास्ट जो हमने एक पेपर स्टार्ट किया था उसके 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज भी हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद जो 20 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करें, आपके सामने रखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ द 3rd A to 8A सब ग्रुप्स एक्सेप्ट हीलियम are known as dash block elements। तो इसमें देख लें कि बोरान से हीलियम नोबल गैसेस तक ये 3rd A से 8A तक है। तो अदर दैन हीलियम, आप इसमें देख लें कि हीलियम जो है इसे लिखा हुआ हमने पी ब्लॉक में, लेकिन एक्चुअली एस ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3rd A से 8A तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑप्शन क्या थे? एफ, एस, पी, डी। तो बीटा इसका ऑप्शन, सॉरी सी इसका ऑप्शन होगा, चार्ली, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। (22) Concentrated nitric acid gives when it react with tin। देखें, जब नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड और टिन के साथ रिएक्ट करे तो मेटास्टेनिक एसिड जो है इसमें से प्रोडक्ट हासिल होता है। तो इसका ऑप्शन बीटा होगा। ये नॉलेज बेस का क्वेश्चन आप कहेंगे, ज़्यादातर जो है परसेंटेज नॉलेज बेस क्वेश्चन की। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस में अगर आप देखें टॉपिक के अंदर, तो ये HCl HNO3 की प्रेपरेशन में, फास्फोरिक एसिड की प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल होगा। तो साफ ज़ाहिर सी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। अच्छा देखिए, NaCl सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करना, HCl बनेगा। सोडियम नाइट्रेट या कोई नाइट्रेट का साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएं तो HNO3 बनेगा। फास्फेट रॉक को आप रिएक्ट कराएं सल्फ्यूरिक एसिड से तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। अल्केन्स containing dash carbon atoms are waxy solids। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द अल्केन्स, वैक्सी सॉलिड जो हैं आपको इल्म है, फर्स्ट 4 जो है ये गैसेस हैं, फिर 17 तक लिक्विड है, उसके बाद जो अबव दे आर वैक्स लाइक सॉलिड्स, मून की तरह के सॉलिड्स होते हैं। सो सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक क्लोरल हाइड्रेट। ये आप देख रहे हैं कि इस साल जो पेपर था उसमें यूजेस को ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये ट्रेंड भी है कि यूजेस जो दिए हुए हैं डिफरेंट, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है। तो ये एसिटल्डिहाइड के यूजेस में अगर आप देखें इसे, तो इसका आंसर एसिटल्डिहाइड क्लोरल हाइड्रेट की प्रिपरेशन में यूज होगा। 26 है, 10 मोल हाइड्रोजन 6 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसके क्या है आपके सामने है।
आप इक्वेशन से देखेंगे कि स्टैचोमेट्रिक रेशियोज में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। अगर हाइड्रोजन 10 मोल्स है, साफ ज़रिए 5 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और 10 मोल्स वाटर बनेंगे। तो ए ऑप्शन इसका आ गया। इसी में रिलेटेड क्वेश्चंस आप अगर देखें, इसे आप सिंथेसिस का भी कह सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग कौन सा है, तो हाइड्रोजन विल एक्ट एज लिमिटिंग। एक्सेस कौन सा होगा? 6 मोल ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन रिएक्ट 6 मोल्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड या अनरिएक्टेड 1 मोल। तो ये इसी में से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। 27 highest temperature of substance can exist as dash is called its critical temperature। साफ ज़ाहिर है क्रिटिकल टेम्परेचर की बस प्योरली डेफिनेशन पूछी हुई है। लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर above which or at which a substance can be above which a substance cannot be liquefied by increasing pressure, while at which or below it, it can be converted into liquid by increasing the pressure। Dash hybridization lead to a regular tetrahedral structure। तो ये क्लियर सी बात है, जो sp3 है ये शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल इसकी जो ज्योमेट्री है एंगल 109.28 या 0.5 डिग्रीज के बराबर होगा। sp2 को आप ट्राइएंगुलर प्लेनर कह देते हैं, रेगुलर ट्राइएंगुलर प्लेनर। sp2 को और sp को आप लीनियर कह देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डैश प्रॉपर्टी। तो देखिए जो इसके ऑप्शंस हैं, क्लियर सी बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ पार्टिकल द सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं बट नॉट ऑन देयर नेचर, उन्हें आप कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज समेशन ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज, जैसे वॉल्यूम है, मास है किस चीज़ की। कॉन्स्टिट्यूटिव जो स्ट्रक्चर शेप पर डिपेंड करे। इसी तरह से कॉलिगेटिव जो है इसकी डेफिनेशन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मैग्नीशियम आयोडाइड, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है। आप देख रहे हैं ज़्यादातर इसमें अभी तक जो है नॉलेज बेस के क्वेश्चन आए हैं और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन जो है वो सिंथेसिस का है या कंसेप्चुअल। Which element has the largest number of allotropic forms? अब देखें कि ऑप्शन में फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, बोथ ए एंड सी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ए लेवल से लिया हुआ था और इसमें सल्फर के जो ये 22 रिकॉर्ड किए गए हैं जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी हैं, फास्फोरस के 6 होते हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं। इसका सही आंसर सल्फर होगा। With increase in the number of unpaired electron, paramagnetism। अब पैरामैग्नेटिज्म क्या है? सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, क्यों ऐसा होता है कि अगर उनके लास्ट शेल में अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे के अपोजिट होगी और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो डायमैग्नेटिज्म होगा। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। हम इसी में एक प्रॉपर्टी कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म या मैंगनीज को। तो इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। Which metal is commonly used to remove air bubbles from molten metals? कि जिस वक्त मेटल्स को मोल्टन फॉर्म में हम सेपरेट करते हैं तो उसमें एल्युमिनियम जो ये यूज होता है उसमें से बबल्स को रिमूव करने के लिए। अगर एयर उसमें शामिल हो जाए तो हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल में एल्युमिनियम पाउडर डाल देते हैं। एल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से, ऑक्साइड और नाइट्राइड बना देता है जो सॉलिड फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये एयर बबल्स फ्रॉम द मोल्टन पिघले हुए मेटल से रिमूव करते हैं। Which of the following bonds has minimum bond energy? ये अल्काइल हेलाइड्स दिए हुए हैं, CF, CCl, CB और CI। आपको इल्म है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ अल्काइल हेलाइड डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी डाटा और बॉन्ड पोलैरिटी। और बॉन्ड एनर्जी के एतबार से अगर आप देखें, अगर ये चैप्टर अल्काइल हेलाइड में से आप टेबल को फॉलो करें तो CF की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है और CI की सबसे कम है। फिर पोलैरिटी के एतबार से भी CI की बॉन्ड पोलैरिटी जो है ये सबसे कम है, CF की सबसे ज़्यादा है। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी CI के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर? अब देखें, पहले ग्रुप के लिथियम सोडियम है, दूसरे मैग्नीशियम और बेरिलियम। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्टिविटी विद वाटर। आपको इल्म है कि फर्स्ट ग्रुप में डाउन द ग्रुप इनकी जो रिएक्टिविटी है, सेकंड ग्रुप में वाटर के साथ ये जो है इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो आप इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, इवन रेड हॉट भी आप कर ले उसे या स्टीम के साथ भी ये टोटली रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, 2H2O इज कॉल्ड। तो देखिए ये क्ले का फार्मूला है, एल्यूमिना और सिलिका, चिकनी मिट्टी जिसे आप कह देते हैं। अगर सिर्फ सिलिका ज़्यादा हो तो ये सिलिकेट्स सिर्फ बन जाएंगे, रेत जो है, और चिकनी मिट्टी जो है उसमें
एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी उसके साथ शामिल होगा। उसका फार्मूला है जस्ट। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म फर्टिलाइजर स्लैग बाय रिएक्टिंग विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और फ्लोरीन ऑक्साइड। F2O होगा इस फार्मूला, या OF2 इसे कहें, F2O या OF2। तो ये रिएक्शन में शो किया हमने कि ये स्लैग का जो फार्मूला है, ओपन हर्थ प्रोसेस के ज़रिए तो कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। ये एक फर्टिलाइज़र है और साइल को कैल्शियम भी प्रोवाइड करेगा और फॉस्फेट भी प्रोवाइड करेगा। डैश इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये हेलोजन एसिड दिए हुए हैं। वेरी क्लियर सी बात है कि HF में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पर एक हाईली वोलेटाइल और कलरलेस लिक्विड की सूरत में पाया जाता है। बाकी में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। Hydrogen pass through phenol at 150 degrees centigrade in the presence of catalyst give cyclohexanol। तो कैटलिस्ट क्लियर सी बात सामने आ रही है, क्या चीज़ होगी? टिन, निकल, आयरन, सोडियम। तो निकल ही हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, उसका स्पेसिफिक कैटलिस्ट क्या है? निकल है, तो ये इसमें आ जाएगा। ये ट्रांजिशन मेटल्स जो शो करते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज यूज होते हैं एज ए कैटलिस्ट, उस टॉपिक में भी आप इसकी एडवांटेज को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह एथेनॉल वाटर इज डैश मिक्सचर, एजियोट्रोपिक, आइडियल, जियोट्रोपिक या सैचुरेटेड। देखें, एक क्लियर सी बात है कि एथेनॉल वाटर जो है ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेगा और उसमें फिर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और इसे हम नाम देंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दूसरी बात यह है कि एथेनॉल वाटर का कभी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन सकता। एजियोट्रोपिक मिक्सचर में हम ये कहते हैं कि सोल्यूशन दैट कैन नॉट बी डिस्टिल्ड विद चेंज ऑफ टेम्परेचर, इन्हें आप एजियोट्रोपिक सोल्यूशन के मिक्सचर कह देते हैं। एथेनॉल वाटर जब मिक्सअप करते हैं तो इन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए अल्कोहल जो एथेनॉल है इसे अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट में ले जाना चाहते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 95% तक अल्कोहल ले जाएंगे, मज़ीद इसे आप रेक्टिफाई नहीं कर सकेंगे। वी कैन नॉट गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल, क्योंकि 4 to 5% वाटर और बाकी अगर अल्कोहल है तो ये इजियोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म कर देता है। तो ये 20 क्वेश्चंस में से आपने देखा ज़्यादातर इसमें जो पोर्शन है ये इनऑर्गेनिक पोर्शन था। एक ट्रेंड भी आप इसमें नोट करते जाएंगे कि वक्त के साथ सिलेबस तो चेंज हुआ है, लेकिन तकरीबन क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते रहे हैं। अब लास्ट ईयर से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की वजह से कुछ लोग कोर्ट में चले गए
फिर इसलिए सिलेबस के नीचे यूएचएस ने ये लिख दिया कि ये सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं इन्हें तो आपने बेहतर तैयार करना है, लेकिन आपने पूरी टेक्स्ट को ही तैयार करना है। ज़्यादातर ट्रेंड यही देखा गया है कि एमकैट में सबका पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और एक ट्रेंड हम इसमें से नोट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी है। तो एडवांटेज इन पेपर्स को सॉल्व करने की यही रहेगी। अल्लाह हाफिज़।